हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो आइए दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 54 तक लिए हैं। तो ये हमारा चैप्टर 2 का फर्स्ट वीडियो है। तो आइए देखते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो महाभारत में जो कुनिंद नरेश हैं दोस्तों, वो द्विज श्रेष्ठ नाम से जाने जाते थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है, इसको उत्तरकाशी को बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता है, जो ऐतिहासिक इसका नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। तो ये किन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयानंद भारती। तो जयानंद भारती जी के द्वारा गढ़वाल सर्वदलीय परिषद का गठन 1928 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है। तो अल्मोड़ा जो सिक्के थे उनमें जो नाम दिए गए हैं वो क्या क्या हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठी से 7वीं ईस्वी में नागवंश के अस्तित्व का पता हिमालय के किस भाग में मिलता है? तो ये मिलता है मध्य हिमालय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य हिमालय में 6ठी शताब्दी ईसा में नागवंश के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये किस लेख द्वारा प्राप्त होती है, जो इनके नागवंश के अस्तित्व की? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो गोपेश्वर त्रिशूल लेख। और गोपेश्वर कहाँ पर पड़ता है? तो गोपेश्वर पड़ता है आपका ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को एक करद राज्य बना दिया? तो कुमाऊं को करद राज्य बनाने वाले कौन से राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रचंद। तो रुद्रचंद ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर कुमाऊं को करद राज्य बना दिया। करद राज्य का मतलब है कि कर, जो कुमाऊं राज्य है उससे कर वसूला जाने लगा अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परमार वंश के शासक के समय सिखों ने 1775 से 1778 में 2 बार आक्रमण किए? तो 1775 और 78 में आक्रमण किए सिखों ने। तो ये उस समय गढ़वाल परमार वंश के कौन राजा थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ललित शाह। तो ललित शाह जी के समय में 1775 और 78 में जो परमार वंश के शासक हैं, इनके समय में सिख आक्रमण हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमार या परमार वंश के संस्थापकों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में विलियम की वंशावली से कनकपाल, मोलाराम की वंशावली से भोनपाल, हाईबिक की वंशावली से भोगदत्त और ब्राह्मण ग्रंथों में अभिदत्त। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथों में अभिदत्त। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इनमें असत्य कथन बताना है। तो इनमें आप देख लीजिए, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम भाजपा राष्ट्रीय ने समर्थन दिया, बिल्कुल सही जवाब है। और लाल किले के प्राचीर में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने उत्तराखंड के गठन की घोषणा की। तो ये भी सही है। वामपंथी संगठन उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1998 में किया गया था। तो ये गलत है। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो गढ़वाल जो परिषद थी उसका जो अधिवेशन था वो कोटद्वार में हुआ था। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू महाराज जी को कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है, जिन्होंने 1857 में एक गुप्त संगठन बनाकर बनाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमार वंश से संबंधित उपलब्ध वंशावली में किसकी वंशावली को इतिहासकार सर्वाधिक प्रमाणित मानते हैं?
तो कौन सी जो वंशावली है जिसको इतिहासकार सबसे ज़्यादा प्रमाणित मानते हैं, तो ये है ब्रेनेट एवं विलियम की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा या उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव निम्न में से किसने रखा था? तो ये रखा था जसवंत सिंह बिष्ट जी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों विकल्प जिसमें राजा और उनकी राजधानियां दी गई हैं में सही युग्म का चयन करना है। तो सोमचंद राजभुंगा बिल्कुल सही है। कनकपाल देवलगढ़ गलत है। अजयराज टिहरी ये भी गलत है। और मानसा चांदपुरगढ़ ये भी गलत है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, सोमचंद राजभुंगा। तो सोमचंद की जो राजधानी थी वो राजभुंगा थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गढ़वाल के इतिहास में नकटी रानी के नाम से विख्यात थी। तो जो रानी कर्णावती थी उनको गढ़वाल के इतिहास में नकटी रानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्मोड़ा के निकट लाखों उड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाषाण काल। तो पाषाण काल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजयपाल से संबंधित सूचना मानवोदय काव्य नाम ग्रंथ में मिलती है जिसमें कवि ने अजयपाल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की है? तो जो कवि हैं मानवोदय काव्य के, उन्होंने जो अजयपाल की तुलना की है वो की है युधिष्ठिर से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में जो गोरखा शासन स्थापित हुआ था वो हुआ था 1790 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपसे गढ़वाल में गोरखा शासन का कब स्थापित हुआ ये पूछा जाए तो ये हो जाएगा 1791 में, अगर गढ़वाल के बारे में पूछा जाए, जबकि कुमाऊं में 1790 में स्थापित हो गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल शहजादे जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था तो ये थे सुलेमान सिको, और सुलेमान सिको ने ही गढ़वाल में आश्रय लिया था और ये दारा सिको के पुत्र थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है ये पातीराम द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पातीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित है। तो चांदपुरगढ़ जो है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई थी। तो गोविशाण किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है काशीपुर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काशीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में प्रसिद्ध शैल गुफा चित्र एवं लाखों उड्यार इस जिले में है। तो एक आपको जिला बताना है कौन से जिले में लाखों उड्यार है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है? जो आपका गोपेश्वर जो त्रिशूल लेख है इसमें 4 नाग नरेशों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोपेश्वर शिलालेख में उल्लिखित नाग नरेशों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका क्रम बताना है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तरांचल राज्य की संरचना तथा राजधानी पर विचार करने के लिए 1993 में कौशिक समिति का गठन निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने किया था? तो जो कौशिक समिति थी उसका गठन किस मुख्यमंत्री ने किया था? तो ये किया था मुलायम सिंह यादव ने। तो इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों और गोरखों के टकराव प्रारंभ के समय नेपाल में वहां का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तो जिस समय अंग्रेज और गोरखों के बीच टकराव हुआ उस समय नेपाल के राजा कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे भीमसेन थापा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, तो कत्यूरी राजाओं का जो मुख्य स्थान रहा है वो रहा है बागेश्वर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो अल्मोड़ा जो कांग्रेस की स्थापना है वो हुई थी 1912 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया है, तो वो कौन से राजा हैं जिन्होंने राजवंश है जिसने उत्तराखंड में राज नहीं किया है राजा, तो कनिष्क ने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंदेल, ऑप्शन सी। तो चंदेलों ने उत्तराखंड में राज नहीं किया है, बाकी कनिष्क, पौरव और समुद्रगुप्त ने उत्तराखंड में राज किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जागेश्वर में निम्नलिखित में से किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश और नटराज मंदिरों का निर्माण ये कराया था इष्टगण देव ने, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इष्टगण देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें माना जाता है, तो उत्तराखंड का जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है वो माना जाता है कालू महाराजी को। कालू महाराज ने 1857 की क्रांति के समय गुप्त एक जो संगठन था वो बनाया था, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया है, और क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 84 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात 25 जुलाई 1944 को निम्नलिखित में से किसका निधन हुआ था, तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को ये जो निधन हुआ था ये हुआ था श्रीदेव सुमन जी का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है, तो मध्य हिमालय में जो प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है आपके कार्तिकेयपुर राजवंश को, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्तिकेयपुर राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। भेटा ताम्रपत्र में किशन चंद्र को महाराजा कुमार कहा गया है, तो ये तो सही है, आपको इसमें गलत बताना है। तो बालो कल्याण चंद्र ने मणकोटी राज्य को भी चंद राज्य में नहीं मिलाया, तो इसका यही ऑप्शन गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौशिक समिति ने उत्तराखंड की राजधानी के रूप में गैरसैंण स्थान की सिफारिश की थी, जो उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो जो आपका गैरसैंण स्थान है वो आपके उत्तराखंड के चमोली जिले के अंतर्गत आता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है, तो चंद्र सिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम है वो है चंद्र सिंह भंडारी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 1921 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कोली बेगार न देने की शपथ ली गई, तो 1921 में जो कोली बेगार जो प्रथा की जो बेगार न देने की शपथ ली गई थी, तो ये ली गई थी सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रुके थे, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी कौसानी में रुके थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुर्माचल केसरी नाम से कौन जाने जाते हैं, तो जो कुर्माचल केसरी के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से या कुर्माचल केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़ केसरी, तो गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़ केसरी के नाम से ये तो क्वेश्चन ही आ गया इसमें, तो देख लेते हैं। गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो गढ़ केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लेने वाले कौन थे उत्तराखंड से, तो ये थे भैरवदत्त
जोशी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकपुर राजवंश में मध्य हिमालय में सांस्कृतिक क्षेत्रांतर्गत किस कला की अनमोल धरोहर छोड़ी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तुकला की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकपुर राजवंश से संबंधित अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं कार्तिकपुर राजवंश से संबंधित। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड से प्राप्त ताम्र अभिलेख तथा उनसे संबंधित राजा या राजकुमार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो विकल्प बताना है आपसे। खेती खान ताम्रपत्र, सुजान कुमार, गलत है। हड़ेती ताम्रपत्र, कुंवर रत्न चंद्र, ये भी गलत है। कलपानी गाड़ भेटा ताम्रपत्र, कल्याण चंद देव, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 1 सितंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किस घटना के संदर्भ में है? तो जो उत्तराखंड में जो काला दिवस के रूप में मनाया जाता है वो है 1994 में सरकारी नौकरियों में तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा 1 सितंबर को रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर कांड। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा 1994 के रामपुर कांड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड में कौन उपस्थित हुए थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी, मुकुंदी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो जो महात्मा गांधी थे इन्होंने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम जून 1929 में की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिश्नी देवी शाह कौन थी? तो बिश्नी देवी शाह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? तो जो बेगार आंदोलन था वो 13 से 14 जनवरी 1921 के बीच बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान या स्थल को कहा गया है? तो जो उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है वो कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। अगर आपसे गढ़वाल का बारदोली पूछा जाए तो गढ़वाल का बारदोली गुजरूगढ़ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम उल्लेखित है? तो जो त्रिभुवन राज के शिलालेख हैं उनमें प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में जो सलोनादित्य हैं इनको जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारती चंद ने डोटी या नेपाल विजय निम्न में से कब किया है था? तो भारती चंद ने जो डोटी विजय किया था वो किया था 1430-31 के लगभग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की सीरीज में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।